welcome back to Grade A Plus. So this is the start of new section. In this section, we will learn about unconditional statement and use of them in C++ programming language. Okay, तो एजेंडा भी यही है आज का कि कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, वो उसके चार टॉपिक, इफ स्टेटमेंट्स, नेस्टेड एंड एल्स इफ लैडर, उसके बाद फिर स्विच केस पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग केवल इफ स्टेटमेंट को कवर करने वाले हैं, बाकी के इन तीन टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर रहे होंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इफ स्टेटमेंट के बाद हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? तो कंडीशनल स्टेटमेंट सिंपल है। मैं अगर आपको डेली लाइफ एग्जांपल से कुछ एग्जांपल उठाकर समझाऊं तो उससे कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे सपोज फेसबुक अगर या इंस्टाग्राम अगर लॉगिन करते हो तो इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड आपको डालना पड़ता है। तो उसमें अगर पासवर्ड और यूज़र नेम दोनों ही करेक्ट होते हैं तो क्या होता है कि अपनी आईडी में लॉगिन कर जाते हैं। अगर इनवैलिड नहीं होता तो हम लोग लॉगिन नहीं कर पाते। तो सिंपल है क्या, if password is valid, username is valid, then we can log in on the Instagram और Facebook। और अगर नहीं सही है तो हम लोग लॉगिन नहीं कर सकते। तो इससे और इस तरह के बहुत एग्जांपल है। जैसे मार्क्स होते हैं, 33% अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप पास कर जाते हो, अगर 33% से नीचे आते हैं तो आप नहीं पास कर पाते हो। तो यदि अगर आपका इफ का मतलब होता है यदि, मतलब अगर 30% आते हैं तो आप पास करते हो, एल्स नहीं तो नहीं। मतलब एल्स एक होता है ऑप्शनल, कि मतलब इफ कंडीशन पहले दे दी हम लोगों ने, उस पर हम लोग को रिजल्ट निकालना है। अगर उसके क्राइटेरिया से आप ऊपर जाते हो, मतलब अबव जाते हो, तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करता है, अदरवाइज वो नहीं करता। तो ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इफ स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं। इफ स्टेटमेंट का कुछ हम लोगों का सिंटैक्स इस प्रकार से दिखता है। पहले इफ दिया होता है, उस पर कंडीशन एक दे रखी होती है हम लोगों की। जैसे मैंने बताया ना कि अगर पासवर्ड और यूजर नेम वैलिड है तो वो एक कंडीशन होगी। तो वहाँ पे एक कंडीशन ब्रैकेट दे रखी होती है, उसके बाद फिर हम लोग का एक कमेंट लिखा होता है, एल्स लिखा होता है, उसके बाद फिर हम लोग का ये लिखा होता है। इसी प्रकार से ये कुछ इस तरीके से हम लोग का C++ प्रोग्रामिंग के अंदर ये जो सिंटैक्स हम लोग का दिखेगा। तो चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में और इस और एल्स स्टेटमेंट के बारे में और भी अच्छे से जानते हैं। जैसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कंडीशंस आर रिटन यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्यों, मतलब इसका मैं आपको बताता हूँ कैसे। रिलेशनल ऑपरेटर होगा तभी तो दो चीजों के बीच में एक कंपैरिजन करेगा, ठीक है कि नहीं। जैसे सपोज अगर आप यूजर नेम और पासवर्ड का हम लोगों ने ले रखा है, यूजर नेम और पासवर्ड सही है या नहीं सही है, तो वहां पे रिलेशन बता रहा है कि नहीं बता रहा है। मतलब यूजर नेम और पासवर्ड सही है, अगर सही है जो हम लोगों ने पहले डाल रखा था उससे सही है तो रिलेशन बताया ना, तो वही रिलेशन ऑपरेटर काम करता है। जैसे सपोज हम लोग को अभी हम लोग आगे वाले कुछ आने वाले मिनटों में हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे, मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स। मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स के लिए हम लोग को उसमें क्या रिलेशन लगाना पड़ेगा, बड़ा है या छोटा है। तो हम लोग ग्रेटर देन या लेस देन का साइन लगेगा, लेस देन या ग्रेटर देन या लेस देन ऑपरेटर काम कर रहे होंगे वहां पे। तो इसी तरह से हम लोग ये कह सकते हैं, कंडीशन आर रिटन यूजिंग रिलेशन ऑपरेटर। दीज आर यूज्ड फॉर कंपेयर द वैल्यू either साइड। ओके, दूसरे तरफ की वैल्यू को हम लोग कंपेयर करते हैं, तभी तो हम लोग का एक कंडीशन बनेगा, उसके बाद हम लोग का प्रोग्राम रन होता है। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के, जैसे ये सिंटैक्स है C++ प्रोग्रामिंग के अंदर एक ये सिंटैक्स है। जैसे a की वैल्यू 10 से इनिशियलाइज करी गई है, b की वैल्यू 10 से इनिशियलाइज करी गई है। ओके, तो यहाँ पर a इक्वल टू b दे रखा है, एक ये उसकी कंडीशन दे रखी है और एक एल्स की कंडीशन दे रखी है। तो अब देखिए यहाँ पर 10 वैल्यू इनिशियलाइज है और b भी, तो a इक्वल टू मतलब a इक्वल टू की b है, मतलब a जो है वो b के बराबर है। तो हम लोग का जो ये वाली कंडीशन है, मतलब जो हम लोग का इफ वाला कंडीशन है, वो हम लोग का यहाँ पे रन हो रहा होगा प्रोग्राम के अंदर। एल्स वाला नेग्लिजिबल हो जाएगा, मतलब एल्स वाला फिर नहीं होगा। मतलब इफ पे आया, एल्स तो ऑप्शनल है भाई, बराबर है। अगर a b के बराबर है तो हम लोग का इफ कंडीशन रन करेगा, ठीक है। और यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू b और एल्स, यहाँ पे जो इफ वाला कंडीशन है वो नहीं रन करेगा। क्यों? क्योंकि a तो b के बराबर है, यहाँ पे लिख रखा हुआ कंडीशन a इज नॉट इक्वल टू b। तो इफ वाला ना रन होकर हम लोग का एल्स वाला कंडीशन रन होगा, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे क्या है कि अगर वैल्यू हमारे 10 के बराबर है, a और b जो दो के 10 के बराबर है, तो इफ वाली कंडीशन यहाँ पे रन हुई और उसी प्रकार से एल्स वाली हम लोग की कंडीशन रन हुई दूसरे वाले पार्ट में। तो आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं हम लोग क्या करते हैं, फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट में क्या होता है, इक्लिप्स से स्टार्ट होता है, फिर कंडीशन का एक नया, ये इस शेप में अगर होता है तो हम लोग का कंडीशन होता है, ठीक है। अगर सपोज कोई कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है हम लोग की, तो ट्रू हो गई तो हम लोग का यहाँ से ये जो फ्लो ऑफ द प्रोग्राम है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इस वाले फ्लो में हम लोग का जो प्रोग्राम है वो फ्लो होगा, ठीक है। फॉल्स वाले कंडीशन में इस तरह का फ्लो होता है और
ट्रू वाले में इस तरह का फॉल्स। अभी इस तरह से हम लोग क्या, ये एक सिंपल मैंने बताया क्या एक फ्लो चार्ट है सिंपल इस तरीके का। अभी हम लोग आगे आने वाले प्रोग्राम में देखेंगे अच्छे से कि कैसे कैसे काम करता है ये फ्लो चार्ट, या और किस तरीके से ये हम लोग का प्रोग्राम काम करता है, किस तरीके से इफ और एल्स काम करते हैं। तो चलते हैं फिर हम लोग अपने प्रोग्राम की तरफ। मेन टॉपिक यहाँ से चालू होता है कि मेन प्रोग्राम क्या होता है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड अ मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स। अब यहाँ पर 2 नंबर आप लोग को दे दिए जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग को एक प्रोग्राम लिखना है। अगर मान लीजिए आप सबसे कहते हैं हम लोग 2 नंबर हम लोग को दे दिए, बड़े बड़े 2 नंबर दे देंगे। अब आपको बताएंगे इनमें से छोटा कौन है, इसमें से बड़ा कौन है, तो उसको हम लोग वैसे तुम लोग देख के बता देंगे। 5 और 6 दे रखा है, तुम लोग देख के बता देंगे कि भाई 6 बड़ा है और 5 छोटा है। लेकिन हम लोग सी प्रोग्रामिंग के अंदर कोड को कैसे लिखेंगे, हम लोग कंप्यूटर को कैसे समझाएंगे, तो उसी का कोड हम लोग जानेंगे। चलते हैं। और एक दूसरा प्रोग्राम भी है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड इवन और ऑड, मतलब 2 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर 2 से डिविजिबल है तो इवन है, 2 से डिविजिबल नहीं है तो ऑड है। तो अब एक इस तरह से प्रोग्राम हम लोग का इफ और एल्स स्टेटमेंट का दिखता है। इस प्रोग्राम को हम लोग इफ और एल्स स्टेटमेंट की मदद से कैसे बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं उसके बारे में चलते हैं, देखते हैं। सो मूव टू द विजुअल स्टूडियो कोड। तो अब हम लोग प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को डिक्लेयर करना पड़ेगा क्या, हम लोग को डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो पहले इंट हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं ए, और 2 इंटीजर ले लेते हैं a, b, क्योंकि अगर हम लोग को दो कंपैरिजन करनी है ना, 2 नंबरों के बीच में कंपैरिजन करनी है, तो हम लोग 2 इंटीजर ले लेते हैं a, b। उसके बाद से हम लोग को क्या करना है, कमांड डालना है अपने हम लोग की मशीन पे दिखना चाहिए कि एंटर 2 नंबर। तो उसके लिए क्या करते हैं, सी आउट एंटर 2 नंबर्स। ओके, एंटर 2 नंबर्स। उसके बाद यूजर से इनपुट लेना है। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, सी इन लगाना है। उसके बाद फिर हम लोग ए बी, ये यूजर से इनपुट हमने ले लिया। अब उसके बाद हम लोग का मेन प्रोग्राम चालू होता है। यहाँ से मेन प्रोग्राम क्या है, इतना होने के बाद अब हम लोग को क्या करना है कि दो नंबरों के बीच में कौन सा बड़ा हम लोग को ये फाइंड करना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इफ और एल्स स्टेटमेंट लगाने के लिए क्या करते हैं, पहले इफ। अब मेन प्रोग्राम हम लोग का कैसा, मेन प्रोग्राम यहाँ पे चालू होता है। क्या हम लोग को इस प्रोग्राम से हम लोग का क्या मकसद है, क्या निकालने का, 2 नंबरों के बीच में जो बड़ा है वो निकालना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले इफ लगाते हैं। इफ क्या, अगर ए जो है वो बी से बड़ा है, इफ जो है वो बी से बड़ा है, तो हम लोग को क्या रन करवाना है, जो हम लोग का ए है, हम लोगों ने ए इनपुट दिया है कंप्यूटर को, ए जो है वो बी से बड़ा है, तो हम लोग के कंप्यूटर पे क्या शो करो, प्रिंट हम लोग के कंप्यूटर में ये शो करो दैट मैक्सिमम इज ए। क्या अगर ए जो है वो बी से बड़ा है तो क्या प्रिंट करना है, ए प्रिंट करना है। और उसके बाद फिर हम लोग लगा देते हैं एंड एल, लाइन ब्रेक हो जाने के बाद अब क्या होगा, अगर सपोज जो ए है वो बी से बड़ा ना हुआ तो उसके लिए तो हम लोग को कुछ ना कुछ बैकअप प्लान रखना पड़ेगा। उसके लिए लगाएंगे क्या, एल्स लगाते हैं। और उसके बाद फिर कंडीशन तो हम लोगों ने पहले यहाँ पे दे दिया ना कि ए जो है वो बी से बड़ा है। तो अब हम लोग को अगर ए बी से बड़ा नहीं हुआ तो हम लोग को मॉनिटर पे क्या प्रिंट करवाना है, हम लोग कंप्यूटर क्या प्रिंट करवाएगा, तो सी आउट मैक्सिमम इज, अगर ए जो है वो बी से बड़ा नहीं है तो फिर हम लोग को क्या प्रिंट करेगा, बी प्रिंट करेगा। तो सिंपल हो गया। और उसके बाद फिर ये एंड लाइन ब्रेक लगा देते हैं। अब देख लिए हम लोग यहाँ प्रोग्राम लिख दिया, हम लोगों ने एंटर 2 नंबर, पहले तो यूजर से इनपुट लिया ए और बी। उसके बाद फिर हमने देखा कि जो ए है वो बी से बड़ा है, तो भाई हम लोग को क्या प्रिंट करो, ए पर प्रिंट करो, मैक्सिमम इज ए। और अगर नहीं है ऐसा, अगर ए जो है वो बी से छोटा है तो क्या हम लोग को प्रिंट करो, मॉनिटर पे पी प्रिंट करो। अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं, प्रोग्राम को रन करवा के देखते हैं क्या इसका आउटपुट आ रहा है। सो आ चुका है क्या, एंटर 2 नंबर्स। अब हम लोग भाई एंटर 2 नंबर्स करते हैं। मान लीजिए सपोज पहला नंबर हम लोगों ने क्या इनपुट किया 50, ठीक है, और दूसरा हम लोगों ने क्या कर दिया। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ए वाला है उसको मैं छोटा ले रहा हूँ, मतलब क्या है कि इनपुट जो ए वाला हम दे रहे हैं वो छोटा ले रहे हैं, और बी मतलब क्या, इसमें जो हम लोग का एल्स वाला जो ये कंडीशन है वो हम लोग का यहाँ पे रन होने वाला है, एल्स वाला ब्लॉक जो है वो यहाँ रन होने वाला है। ए हम लोगों ने 50 ले लिया क्योंकि ए यहाँ पे हम लोगों ने पहले क्या दिया हुआ था, ए जो है वो बी से बड़ा है। तो अभी मैं उसका भी करके दिखाऊंगा, बड़ा भी लेके दिखाएंगे। पहले क्या करते हैं, ए ले लिया, अब उसके बाद बी ले लेते हैं 60। अब देखिए क्या रन होगा, मैक्सिमम इज बी प्रिंट होगा, मतलब मैक्सिमम इज 60 प्रिंट होगा। तो अब कर रहा है मैक्सिमम इज 60। क्या हुआ, इतनी मस्त चीज है। अब क्या करते हैं, इसको एक बार दोबारा रन करते हैं। अब क्या करते हैं कि पहले ए को 50 लिया था, तो अब हम लोग ए को लेते हैं 60, बी को लेते हैं 50। अब देखिए क्या रन होगा, मैक्सिमम में 60। अब जो हम लोग का ये वाला यहाँ पे ब्लॉक रन हो रहा होगा, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम में 60। अब हम लोग का ये इफ वाला ब्लॉक यहाँ पर रन हो रहा है, ठीक है। पहले वाले में हम लोगों ने 50 को छोटा लिया था, मतलब 50 को ए जो था वहाँ पे बी से छोटा था, तो हम लोग का जो एल्स वाला ब्लॉक रन हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग का जो है
इफ वाला ब्लॉक रन हुआ है। अब इसी प्रकार से एक हम लोग का दूसरा प्रोग्राम है, उसको भी देख लेते हैं। क्या है वो प्रोग्राम कि इवन और ऑड दो नंबर दिए हुए, इवन और ऑड को चेक करना है। तो सिंपल है, इसी की जैसे सिंपल है। हम इसी कोड को क्या कर लेते हैं, कॉपी, फाइल बनाते हैं और उसका नाम रख देते हैं क्या, सी चेक इवन ऑड .cpp। इस वाले प्रोग्राम में हम लोग को क्या जरूरत पड़ने वाली है, इस वाले प्रोग्राम में सिर्फ हम लोग को एक ही नंबर की आवश्यकता होने वाली है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल बी को यहाँ से काट देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए बिल्कुल माइनर चेंजिंग में कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एंटर 2 की जगह पे क्या कर दिया, एंटर नंबर हम लोगों ने कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग को एक ही यूजर से इनपुट लेना है, तो सी n इज इक्वल टू a। अब देखिए, अब सिंपल क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन क्या होती है, a ऑफ मॉड्यूलर की वैल्यू 0 आ जाती है तो क्या हम लोग को वहाँ पे प्रिंट होगा। अब यहाँ पे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे चेंज क्या करना पड़ेगा, अगर मॉड्यूलर की वैल्यू 0 आ जाती है, इफ ए मॉड्यूलर की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो हम लोग यहाँ पे क्या हम लोग को चेंज करेंगे, द नंबर इज इवन, यहाँ हो गया और उसको लगा दिया एंडल। अगर नहीं हुआ, अगर सपोज ए ऑफ मॉड्यूलर 2 की वैल्यू 0 नहीं हुई तो फिर हम लोग का क्या यहाँ पे प्रिंट करने का, प्रिंट कर देगा क्या, सिंपल है, प्रिंट कर देगा। यहाँ से पहले बी को गायब कर देते हैं हम लोग। द नंबर इज ऑड, अगर ए ऑफ मॉड्यूलर 2 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई तो द नंबर इज इवन, और अगर नहीं आई तो नंबर इज ऑड। अब इसको हम सिंपल रन करके देख लेते हैं इस प्रोग्राम का क्या आंसर आ रहा है। सॉरी, पहले के कोड को डिलीट कर देते हैं पहले क्या। ठीक है, अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं क्या आ रहा है इसका आउटपुट। ठीक है, आउटपुट केस मतलब हम लोग डालते हैं, पहले क्या करते हैं, रन करवाते हैं, इसको रन करवा के देखते हैं। अब यहाँ पे आ गया एंटर नंबर। अब हम लोग क्या ले लेते हैं, 20 लेते हैं। 20 क्या आप सभी को पता होगा इवन है, तो इवन को देखते हैं हम लोग ये प्रोग्राम सही तरीके से रन कर रहा है या नहीं। इफ वाला कंडीशन रन यहाँ पे करना चाहिए भाई, इफ वाला कंडीशन नंबर इज इवन आना चाहिए फटाक से। ये देखिए, ओ माय गॉड, द नंबर इज इवन आ गया। अब उसी के लगे हाथों हम लोग ऑड का भी चेक कर लेते हैं कि हम लोग का एल्स वाला ब्लॉक कभी रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 19 समझ, 19 इज 17 ले लीजिए, 17 या 19 कुछ भी ले लो आप, 17 ले लिया। अब हम लोग का कौन सा ब्लॉक रहने वाला है, एल्स वाला रहने वाला है। तो क्या हम लोग का आउटपुट आने वाला है, द नंबर इज ऑड। इस तरीके से आप लोगों ने देख लिया। अब इसी तरीके से और भी प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। तो इस तरीके का ये भी आप द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ये प्रोग्राम आप खुद से बना के देख सकते हो कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, वो उसका कोड किस तरीके से काम कर रहा है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हो, और मैं बता दूं कमेंट करने से क्या होगा ना कि जिस चीज़ पे दिक्कत है आपको, हम लोग का टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे अगर नहीं होगा तो कुछ बड़ा अगर वास्ट टॉपिक होगा तो उस पर हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो उससे काफ़ी आपको हेल्प होगी। सो तब तक आप प्रोग्राम को एंजॉय करिए और अपने से खुद भी प्रोग्राम को बनाइए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग अगले टॉपिक के जो हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट के आज हम लोगों ने इफ पढ़ा, अब उसके नेक्स्ट इफ पढ़ेंगे अगले वीडियो में। सो अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी। सो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। और हाँ, अगर आपको ये कंटेंट जो है इफ और एल्स स्टेटमेंट सच में समझ में आया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियोस को लाइक करें। उससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है, उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। बाय, ओके, थैंक यू।